Hello bachcho, let's read the question. Question say that if the root of the equation x cube minus 12x square plus 39x minus equal to 0 are in AP, then their common difference will be option A plus minus 1, option B plus minus 2, option C plus minus 3, option D plus minus 4. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन दिया हो, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो, और अगर अल्फा बीटा गामा और अगर ये तीन रूट हैं, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये वैल्यू बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये होता है डी बाई ए के। इस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन दिया है, ये है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28, और इसका वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। और अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो रूट है वो क्या है? वो एपी में है। और अगर तीन टर्म अगर एपी में है, तो पहला टर्म मान लेते हैं कि ये ए है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए माइनस डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। तो अब रिलेशन जो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है? माइनस बी बाई ए। तो ये अल्फा बीटा गामा तो यही है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा ए माइनस डी प्लस प्लस ए माइनस डी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की जगह पे क्या है? 12 है, माइनस 12 है, तो ये हो गया माइनस 12। और अपॉन में क्या है? अपॉन में है 1। ये वैल्यू किसके बराबर हो रहा है? 12 के। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू क्या आ गया? 12। तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। अब हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ d का वैल्यू निकाल देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया। अब एक और फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? d बाई ए के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। और ये वैल्यू किसके बराबर होता है? ये वैल्यू बराबर होता है डी बाई ए। अब डी मीन्स क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म, -28 अपॉन ए। ये वैल्यू हो जाएगा -28 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है? 1। तो यहाँ से अगर हम लोग करें ए इज इक्वल टू पुट कर देते हैं 4, तो ये हो गया 4 माइनस डी इंटू फोर प्लस डी। ये वैल्यू है -28 के। तो यहाँ से 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 7 हो रहा है। ओके। अब ये वैल्यू अगर 7 हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस डी इंटू फोर प्लस डी, एंड दिस इज इक्वल टू -7। मिसिंग है, ये वैल्यू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए। तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया +7। तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस डी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 7। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 16 - 7। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया? +-3। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, तो +-3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट। विल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।